हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई। दोस्तों, क्या आपकी भी ज़मीन जो आपने खरीदी है बहुत ही मेहनत से खरीदी हो और उस पर लेखपाल जो है, जो राजस्व विभाग का जो अधिकारी हुआ है लेखपाल, उसने आपका खतौनी में नाम ही गलत चढ़ा दिया है। फिर आपके नाम पे जो है किसी और का नाम चढ़ा दिया है और वो चढ़ाने से पहले आपसे पैसे मांग रहा था, यानी करप्शन की बातें कर रहा था और आपने नहीं दिया कि वो चढ़ा देता है किसी और का नाम। तो इसमें तो हो जाती है परेशानी। फिर आपको साबित करना पड़ जाता है, बहुत इस परेशानियों का क्या बोलते हैं, सैलाब आ जाता है। और फिर ये बात यहाँ तक आ जाती है कि वो साबित कीजिए कि आपकी ज़मीन, वो ज़मीन आपकी भी है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक आज पे क्या है। खतौनी में से नाम गायब, लेखपाल की गलती ऐसे पकड़ो प्लस तुरंत सही करने का तरीका। एक लेखपाल की वजह से जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों को कैसे सुधारें और इस लेखपाल को एक जरूरी मैसेज यानी कि कड़क रूप से, यानी कि उसकी के भाषा में कैसे दे सकते हैं कानूनी तौर पर। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। खतौनी से नाम गायब कैसे होता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि खतौनी से नाम ही कैसे गायब हो जाता है। आपको जो भी नाम है वो आपका नाम खतौनी से गायब कैसे हो जाता है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा भाइयों। पहले समझो नाम गायब होता कैसे है। पहला, लेखपाल की लापरवाही, जानबूझकर की गई गड़बड़ी। फिर है म्यूटेशन की एंट्री। ये देखिए, सबसे बड़ी गलती जो होती है लेखपाल की एंट्री, जो लेखपाल जो एंट्री करता है और उसमें जो लापरवाही करता है वो किस चीज़ की। ज़्यादातर ये नॉर्मली देखेगा कि लेखपाल जो पैसे जैसे कि डिमांड करता है या फिर किसी भी तरह से वो काम कर देता है, इसके वजह से गलती होती है। उसके बाद जो है जानबूझ कर की ये गड़बड़ी, लेखपाल की तरफ से जानबूझ के वो गड़बड़ी करता है, कुछ पैसे वगैरह डिमांड करता है, आप नहीं देते तो कर देता है। उसके बाद म्यूटेशन की एंट्री, यानी अपनी म्यूटेशन नहीं कराया सही से। उसके बाद क्या होता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट में गलती। और सबसे खतरनाक, किसी और के नाम पर नाम फर्जी तरीके से चढ़ाना। सबसे बड़ी परेशानी तब हो जाती है जब किसी और के नाम पर फर्जी तरीके से नाम चढ़ा जाता है। मतलब आपकी ज़मीन जो आपके नाम थी कल तक, वो आज जो है किसी और के नाम पर चढ़ चुकी है फर्जी तरीके से। लेकिन भाई जो ऑनलाइन शो करता है तो मानना ही पड़ेगा। याद रखना, आपकी ज़मीन बिना जानकारी के किसी और के नाम नहीं जा सकती। और याद रखिएगा, ये नियम है, आपकी ज़मीन बिना आपकी जानकारी, बिना आपकी रजामंदी से, बिना आपकी जानकारी, बिना आपकी रजामंदी से कोई और आपकी ज़मीन पर हक नहीं जता पाएगा जब तक आप उसको खुद से मंजूरी नहीं देंगे, तब तक ये हो है। और यही कानून कहता है, भले कोई फर्जी तरीके से कर ले लेकिन रजामंदी जरूरी ही जरूरी है। नहीं करता है तो उसे फर्जी माना जाएगा, और माना ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, तुरंत क्या करें। अब ध्यान से दोस्तों, अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो तुरंत उसके दौरान हमको करना है क्या है, समझिएगा। अगर आपका नाम गायब हो गया है तो घबराओ मत। पहला कदम, तुरंत अपनी खतौनी ऑनलाइन चेक करो। दूसरा, पुरानी खतौनी की कॉपी निकालो। देखिए दोस्तों, अगर आपको नाम में गड़बड़ी हो गई है, नाम गलत चढ़ गया है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, घबराइए मत। लेकिन तुरंत एक काम करना है। पहला, आप अपने ऑनलाइन खतौनी चेक कीजिए रियल टाइम पर, जो वक्त चल रहा है उसमें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये गलती है, तो फिर तुरंत एक पुरानी खतौनी निकलवाइए। और उसके बाद तहसील में जाकर लेखपाल से लिखित जवाब मांगो। चौथा, एसडीएम ऑफिस में शिकायत लिखित दो। आप जो है तहसील में जाकर के लेखपाल से मिलकर लिखित में एप्लीकेशन दीजिए। कहिए कि ऐसी गलती क्यों हुई है, मुझे जवाब दीजिए। ऐसे कैसे हो गया, मेरा नाम मैंने मुझसे बिना पूछे और बिना मेरी जानकारी के कैसे गलत हो गया, चेंज हो गया, बदल दिया गया, जो भी हो। उसके बाद आपको लगता है कि अगर इससे बात नहीं बनती तो आप एसडीएम पर लिखित में एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके आपकी ऐसी गलती हुई है, क्यों ऐसी गलती हुई है, मुझे सुधार करके दीजिए आप। पांचवा, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कंप्लेंट दर्ज करो। और ये भी, अगर यहाँ भी काम नहीं बनता तो सीधा मुख्यमंत्री के पास, यानी सीएम का जो पोर्टल है वहाँ पे एप्लीकेशन लिख सकते हैं। या फिर आप सीएम हेल्पलाइन नंबर जो 1076 है, यानी कि 1076, ये है उत्तर प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन नंबर। हर स्टेट का अपना अपना होता है, वहाँ भी आप
अपने अपने हिसाब से ऑनलाइन चेक करके आप कॉल कर सकते हैं। चेक करके अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए और याद रखिएगा समय रहते ही आपका एक्शन लेना जरूरी है, वरना आप जितनी देरी करेंगे उतना ही आपकी परेशानी बढ़ती रहेगी। आपकी परेशानी बढ़ती रहेगी दोस्तों, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे आपका ही पगड़ा जो है आपकी ही कमजोरी बन जाएगी। आपका पगड़ा बहुत कमजोर होता चला जाएगा जितनी भी आप देरी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सही कराने का पूरा तरीका। अब ध्यान देंगे तो सही कराने का पूरा और जेन्युइन तरीका क्या है, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा भाइयों। भाइयों अब सबसे जरूरी बात, नाम सही कैसे होगा। तहसील में करेक्शन एप्लीकेशन दो, साथ लगाओ पुरानी खतौनी, आधार कार्ड, जमीन की कागज। देखिए अगर मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है तो आपको तुरंत तहसील में जाकर दे करेक्शन का एक एप्लीकेशन भरने हैं, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो है आपका आधार कार्ड, पुरानी खतौनी यानी जमीन की जो पुरानी खतौनी है वो, जमीन के कागजात, ये लगाएंगे तब आपका करेक्शन हो सकता है उसके आधार पर। इसके बाद राजस्व विभाग जांच करेगा, अगर गलती पाई गई तो आपका नाम फिर से चढ़ा देगा। इसके बाद अगर आप ये सारी चीजें जमा कर देते हैं तो राजस्व विभाग का एक अपनी कमेटी रहेगी उनकी, जो जिस हिसाब से वो चेक करना चाहें वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये जेन्युइन चीज है और ये वाकई में गलती हो गई है, उस गलती को सुधार करके वो आपका नाम अपडेट फिर से कर देगा। लेकिन और ध्यान रखना यह आपका कानूनी हक है काम, और हाँ ये आपका कानूनी हक है। कोई राजस्व विभाग, तहसील, कोई अधिकारी, लेखपाल, कोई भी ये कोई एहसान नहीं कर रहा है, कानूनी हक है जो गलती हुई है उसे सुधारने का। तो यह है उनको सुधारना पड़ेगा, वो सुधारना ही सुधारना उनको है, किसी भी तरह से वो सुधारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सख्त कार्रवाई कब होती है। अब दोस्तों लेखपाल अगर गलती कर देता है तो सख्त कार्रवाई कब की जा सकती है, ये सोचने वाली बात है, समझिए ध्यान से, करना बहुत जरूरी है भाइयों। अगर जानबूझकर गड़बड़ी की गई है तो आप ये करें, एसडीएम को शिकायत करें, डीएम को आवेदन दें, विजिलेंस में कंप्लेन करें या आरटीआई डाल सकते हैं। देखिए अगर लगता है कि ये गलती जो जानबूझकर की गई है, राजस्व विभाग कुछ अधिकारियों के तहत कुछ पैसा वगैरह अगर मांग रहे हैं, तो आप तुरंत एक एसडीएम को शिकायत कीजिए, इनसे नहीं हो रहा तो डीएम को शिकायत कीजिए, और फिर विजिलेंस विभाग में भी एक कंप्लेन कीजिए। विजिलेंस विभाग वही जो नोटों में कुछ केमिकल वगैरह लगा करके बोलता है दे दीजिए, आदमी फिल्मों में देखा होगा, और वो विभाग जब आप जो नोट देता है वही नोट आप जब उनको देते तो भाई पीछे से पहुंच जाता है सरप्राइज देने के लिए, और कुछ केमिकल पानी जैसा लोग होता है उसमें हाथ डुबा करके रिलीज करता है लाल रंग का, पीले रंग का, जो भी रंग का वो केमिकल हो, और उससे वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है, उसे बोलते हैं रंगे हाथ, इसी से वो शब्द लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और उसी के कारण उसको जेल भी हो सकती है, सजाए जो भी सजा उसको देना वो होता रहेगी और आपका काम हो सकता है, और आप आरटीआई भी डाल सकते हैं और उसमें डिमांड कर सकते हैं कि ऐसे क्यों हुआ है, क्या गलती पाई गई थी, क्या है ये वो सब पूछ सकते हैं आप। और अगर मामला बड़ा है कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, कानून के तहत सरकारी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगर परेशानी ज़्यादा बड़ी है, कहीं से मामला हल नहीं हो रहा है, तो सीधा आप कोर्ट में कार्रवाई कीजिए, वहाँ भी कर सकते हैं आप, और आपका फैसला आपकी बातें सुनी जाएगी, दलीलें सुनी जाएंगी और उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार के न्यायपालिका के तहत न्यायपालिका आपको बहुत ही फेवर देता है आपके हक में, बस सबूत होने चाहिए, सबूत ही मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, जरूरी सबूत। अब हाँ, जो मैं सबूत के बारे में बात कर रहा था, देखो दोस्तों सबूत के बिना तो कोई काम नहीं होगा, सबूत नहीं तो काम नहीं, सबूत है तभी आप कह सकते हैं कि हाँ ये गलती है वो गलती, सबूत नहीं तो वो मायने नहीं रखता कि उसने क्या गलती की है और आपकी क्या गलती हुई है क्या गलती नहीं हुई। सबूत सबसे जरूरी है, क्या है समझिएगा, बिना सबूत कुछ नहीं होगा, इसलिए यह जरूर रखो पुरानी खतौनी, नई खतौनी, जमीन के कागज, आवेदन की कॉपी, फोटो, वीडियो। ठीक है दोस्तों, बिना सबूत कोई काम तो होगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ पुरानी खतौनी रखनी है, नई वाली खतौनी रखनी है, यहाँ तक कि जमीन के कागजात रखने हैं, यहाँ तक कि आवेदन जितने भी आपने आवेदन दिए इधर उधर उसकी भी कॉपी रखेगा, और कोई फोटो वीडियो जो कि गलती हुई हो, कोई ऐसा फोटो और वीडियो जिससे गलती हुई, यह साबित हो पाए
कि हाँ इसकी वजह से गलती हुई है, इसलिए लेखपाल ने पैसे की डिमांड की थी, मैंने दी नहीं दिए, तो उसने ही गलती कर दी जानबूझ करके। यह सब हुआ तो आपकी जीत पक्की है, और ये सारी चीजें रहेंगी तो आपकी तो जीत पक्की है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती ये है दोस्तों कि आप चुप रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि देख लेंगे कर लेंगे, और यही आपके सबसे बड़ा बवासीर बनने का कारण होता है। देखा में छोटा लगे कहा करे गंभीर, ये हमारा सब सिर्फ यही बैठता है और तरफे तौर बैठता है कि जितनी देरी करेंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत आप होगी, दुर्घटना से देरी भली। तो ये मुहावरा यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, इसलिए सही वक्त पर सही एक्शन लेना जरूरी है, वरना बाद में आप ही पछताते रहोगे। दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी परेशानियां हो रही है और ऐसी कुछ दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी कार्रवाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ हम हैं। आप करना क्या है, आप अपने नज़दीकी कोई वकील से मिलिए, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता, उसे मिलिए, अपने परेशानियों को बताइए, और जो भी कार्रवाई करने के लिए वकील कहता है और जिस हिसाब से वो करता है वकील, उसको करने दीजिए। जितना वो कहता है उतना आप भी कदम उठाइए। अगर आप करेंगे तो आप उसके हिसाब से, अगर वो करता रहेगा जो भी कार्रवाई कर रहे होंगे, आप अपनी खतौनी में असली नाम अच्छे से लिखवा पाएंगे, कोई भी जो गड़बड़ी रहेगी उसको आप सुधरवा पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि लेखपाल अगर पैसे मांगता है, उसके बाद नहीं देने को जो भी गड़बड़ी वो करता है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है और उस लेखपाल को कैसे परेशानी में डाला जा सकता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।